हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए इस वीडियो में सुनते हैं अक्षय तृतीया का पौराणिक महात्म्य क्या है, अक्षय तृतीया व्रत विधि क्या है। अक्षय तृतीया के दिन दान एवं खरीदारी, शीघ्र विवाह और धन प्राप्ति के लिए शुभ उपाय क्या है। अक्षय तृतीया की मान्यताएं क्या है। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। यह सनातन धर्मियों का प्रधान त्यौहार है। इस दिन दिए हुए दान और किए हुए स्नान, होम, जप आदि सभी कर्मों का फल अनंत होता है, जिसका क्षय या नाश ना हो जाते, इसी से इसका नाम अक्षय हुआ है। अक्षय तृतीया अभिजीत मुहूर्त, स्वसिद्धि 3.5 मुहूर्त के रूप में अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है। धर्मशास्त्रों में इस पुण्य शुभ पर्व की कथाओं के बारे में बहुत कुछ विस्तार पूर्वक कहा गया है। इनके अनुसार यह दिन सौभाग्य और संपन्नता का सूचक है। दशहरा, धनतेरस, देवउठान एकादशी की तरह अक्षय तृतीया को अभिजीत अबुझ मुहूर्त या सर्व सिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किसी भी शुभ कार्य करने हेतु पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात इस दिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए आपको मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अक्षय अर्थात कभी कम ना होने वाला, इसलिए मान्यता है इस दिन किए गए कार्यों से शुभता प्राप्त होती है, भविष्य में उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। हिंदू समुदाय के अतिरिक्त जैन धर्म के लोग भी इस तिथि को बहुत महत्व देते हैं। इस दिन बिना पंचांग या शुभ मुहूर्त देखे आप हर प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, वस्त्राभूषण आदि की खरीदारी, जमीन या वाहन खरीदना आदि को कर सकते हैं। पुराणों में इस दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान या किसी भी तरह का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन किए जाने वाला जप, तप, हवन, दान और पुण्य कार्य भी अक्षय हो जाते हैं। आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में होते हैं, अतः मन और आत्मा दोनों से बलवान रहते हैं। तो आज अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य करते हैं वह मन और आत्मा से जुड़ा रहता है। ऐसे में अक्षय तृतीया का किया हुआ पूजा पाठ और दान बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावी होते हैं। इस तिथि को नर नारायण परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे, इसीलिए इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है तथा इस दिन त्रेता युग भी आरंभ हुआ था। इसे मध्य व्यापनी ग्रहण करना चाहिए, परंतु परशुराम जी प्रदोष काल में प्रकट हुए थे, इसलिए यदि द्वितीय की मध्याय से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जन्मोत्सव, परशुराम जन्मोत्सव और हयग्रीव जन्मोत्सव सब संपन्न की जा सकती है। और यदि द्वितीय अधिक हो तो परशुराम जन्मोत्सव दूसरे दिन होता है। यदि इस दिन गौरी व्रत भी हो तो गौरी विनायक कोप्ते के अनुसार गौरी पुत्र गणेश की तिथि चतुर्थी का संयोग अधिक शुभ होता है। अक्षय तृतीया बड़ी पवित्र और महान फल देने वाली तिथि है, इसलिए इस दिन सफलता की आशा से व्रतवादी के अतिरिक्त वस्त्र, शस्त्र आदि आभूषणवादी बनवाए जाते हैं अथवा धारण किए जाते हैं तथा नवीन संस्था एवं समाज वर्ष की तेजी मंदी के जानने के लिए इस दिन सब प्रकार के अन्न, वस्त्र आदि व्यवहारिक वस्तुओं और व्यक्ति विशेषों के नामों को तौलकर एक सुपूजित स्थान में रखते हैं और दूसरे दिन फिर तौलकर उनकी नैतिकता से भविष्य का शुभारंभ करते हैं। अक्षय तृतीया तिथि सोमवार और रोहिणी नक्षत्र में ये तीनों बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। किसान लोग उस दिन चंद्रमा के अस्त होते ही रोहिणी के आगे जाने अच्छा और पीछे रह जाने पर बुरा मानते हैं। जैनियों में अक्षय तृतीया की बहुत ही अधिक मान्यताएं हैं। हिंदुओं के साथ जैन समुदाय भी अक्षय तृतीया का महत्व है। जैन धर्म में यह दिन उनके प्रथम 24 तीर्थंकर में एक भगवान ऋषभ देव से जुड़ा है। ऋषभ देव ही बाद में जाकर भगवान आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषभ देव जैनी भिक्षु थे। उन्होंने ही जैन धर्म में आहार्यचार्य जैनी साधुओं तथा आहार भोजन पहुँचाने का तरीका
प्रचारित किया था। जैनी भिक्षु कभी खुद के लिए भोजन नहीं पकाते तथा कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते। जो कुछ भी उन्हें लोग प्रेम से दे देते वे उसे खा लेते। अक्षय तृतीया के पीछे जैन समुदाय में बहुत ही अच्छी और रोचक कथा है। ऋषभ देव ने अपना राज्य पाठ अपने 101 पुत्रों के बीच बांटते हुए संसार की मोह माया त्याग दी। उन्होंने 6 महीने तक बिना भोजन तथा पानी की तपस्या की और फिर उसके बाद वे भोजन की आवश्यकता में ध्यान से बाहर बैठ गए। यह जैनी संत आहार की प्रतीक्षा करने लगे। लोगों ने ऋषभदेव को राजा समझकर उन्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े कपड़े और कुछ ने तो अपने राजा को खुश करने के लिए अपनी पुत्री तक दान में दे दी थी। परंतु ऋषभदेव को यह सब नहीं चाहिए। वे तो सिर्फ भोजन के लिए एक कौर की चाह में थे। इसलिए ऋषभदेव फिर से 1 साल की तपस्या के लिए चले गए और उन्हें साल भर तक उपवास रखना पड़ा। फिर 1 साल बाद राजा श्रेयांश हुए, जिन्होंने अपने पूर्व भाव स्मरण पिछले जन्म के विचार जानने की शक्ति से ऋषभदेव के मन की बात समझी और उनका उपवास तुड़वाकर उन्हें गन्ने का रस पिलाया। यह दिन अक्षय तृतीया का दिन था। उस दिन से आज तक तीर्थकर ऋषभदेव के उपवास का महत्व समझते हुए जैन समुदाय अक्षय तृतीया के दिन उपवास रहकर गन्ने के रस से अपना उपवास खत्म करते हैं। इस प्रथा को पारण कहते हैं। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। अक्षय तृतीया के अनेक व्रत कथाएं प्रचलित है। ऐसी ही ये कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों की प्रति काफ़ी श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधिवत पूजा देवी देवताओं की व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुओं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास के करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। वही वैसे दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उससे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। इसी क्रम में दूसरी कथा है स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिपलूपन के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने के बड़ा महात्म माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई फल और भीगे हुए चने बांटती है। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल फल फूल तिल अन्न आदि लेकर दान करती है। मान्यता है कि इस दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल कर दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र महर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक फरसा रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। इसी क्रम में तीसरी कथा आइए सुनते हैं। मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई। गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है और इसलिए यह दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल है।
इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन पृथ्वी के रक्षक श्री विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि विष्णु जी ने श्री परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इस दिन परशुराम के रूप में विष्णु जी की 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे और इसीलिए यह दिन परशुराम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने त्रेता एवं द्वापर युग तक पृथ्वी पर चिरंजीवी अमर रहे। परशुराम सप्त ऋषि में से एक ऋषि जमदग्नि तथा रेणुका के पुत्र थे। यह ब्राह्मण कुल में जन्मे और इसलिए अक्षय तृतीया तथा परशुराम जयंती को सभी हिंदू बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यदि यह दिन रसोई एक पाक भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का पूजन भी किया जाता है और माँ से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। महाभारत में अक्षय तृतीया के एक और कथा प्रचलित है। इस दिन दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण किया था। द्रौपदी को इस चिरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान दिया था। अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक और रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। सुदामा के पास कृष्ण के देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वही सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित करे, परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय की जानने वाले अंतर्मयी भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया था और उसे सब सुविधाओं से संपन्न बना दिया था। तब से अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व बढ़ जाता है। दक्षिण प्रांत में इस दिन की अलग अलग मान्यता है। उनके अनुसार इस दिन कुबेर भगवान के दरबार का खजांची ने शिव रूपम नामक जगह पर शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपने धन और संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी चित्र रखा जाता है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ की कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल अक्षय तृतीया के ही दिन श्री विग्रह चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर वो वस्त्र से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना आरंभ की थी। इसी दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता है। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखों लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाला दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य भी कभी खत्म नहीं होता। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ता है एवं इसी दिन महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था। भारत के उड़ीसा में अक्षय तृतीया का दिन किसानों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन से ही यहाँ के किसान अपने खेत को जोतना शुरू कर देते हैं। अलग अलग प्रांत में इस दिन अपना अपना अलग अलग महत्व है। बंगाल में इस दिन गणेश जी तथा लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी द्वार अपनी लेखा जोखा ऑडिट बुक की किताब शुरू करने की प्रथा रखते हैं। इसे यहाँ हल खाता कहते हैं। पंजाब में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन नए मौसम के आगाज का सूचक माना जाता है। इस अक्षय तृतीया के दिन जाट परिवार का पुरुष सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत की ओर जाते हैं। उस रास्ते में जितने अधिक जानवर एवं पक्षी मिलते हैं उतना ही फसल और बरसात के लिए शुभ माना जाता है। तो भक्तगण, ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय।